हमने क्या करना है, हम करते क्या रहे, सौदा क्या होता है। जैसे 10, 20, 5, 7 लाख रुपए लिए किसी से उधार पे और देश प्रदेश में चले जाते थे, पहले वहां धर्मशालाओं में रुकते थे। जिनको लगन होती थी, जिनको ज्ञान होता था, वो धन से सौदा खरीद खरीद के दुगुना तिगुना चौगुना करके अपने घर आते थे और मालो माल हो जाते थे। आप भी सुखी, परिवार भी सुखी। और जिनकी बुद्धि भ्रष्ट थी, उस पैसे से वहां जाके शराब पीते, होटलों में ऐश करते, और जब वो खत्म हो जाती थी, मुंह लटका के घर पे आते। जिनसे उधार लेके गए थे वो कहता ला वापस थे, ना मजदूर लग गया। तो बच्चों, ये वही प्रमाण दिया है। जो आज ठीक ढंग से सच्चे गुरु के पास जाके और डट के भक्ति करेंगे, मर्यादित रहेंगे, वो इस मनुष्य जीवन की पूंजी को दुगुना तिगुना चौगुना कर लेंगे। और कुछ मूर्ख भक्ति करते नहीं। तो बच्चों, ये जीवन का सौदा है। यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। जो प्रदेश में जाके अपनी पूंजी नष्ट करके आ जाते हैं, उनकी दुर्गति होती है। और जो इसको संभाल लेते हैं, वो साहूकार बन जाता है। कबीर शब्द निर्धना धन कोई, धनवान उसको जानियो जिस पर राम नाम धन हो। यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे के साथ ताव जात है। काया दे सराही संतो, यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही संतो, यो सौदा फिर नाही। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सोदय आही संतो, यो सौदा फिर नाही। दूने तीने किए चौगने, दूने तीने किए चौगने, किन्हीं मूल गवाई संतो, यो सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही संतो, यो सौदा फिर नाही। परमात्मा के दरबार में जब जाओगे, भक्तिहीन प्राणियों की यम के दूत बाम मरोड़ कर और झूठ मारते ले जाते हैं। वादन की मोह डरनी लागे, वादन की मोह डरनी लागे, लज्जा रहे अकनाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण देह पायक, फिर 84 जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। परमात्मा ने अपने जैसा शरीर आपको दिया है। ये नर रूप नारायण के जैसी शरीर है, देही है। और ऐसे सुंदर शरीर को पाकर फिर 84 लाख योनि में कुत्ते गधे सूअर के शरीर प्राप्त करने जा रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे को। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सपस कर दिया कि उस सतगुरु के ऊपर बलिहारी जाऊं, कुर्बान हो जाऊं, जो जन्म मरण मिटावे। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजरी आगे धर लिया, मरघट में ले जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। मृत्यु के बाद सबकी एक राय हो जाती है, इसको उठाओ और फूको, लाते पड़ जाएंगे, इसमें बांस उठेगी। बांध पिंजरी आगे धर लिया, फिर मरघट में ले जाए। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही।
अब कर दिया काम फूक फाक के, और जब तक इस शरीर में ठीक ठाक चल रहा था उद मुस्तार रखा था, जो काम करने का था वो करा नहीं, और करना चाहती है दुश्मन नकली गुरु काल के दूत, ये ऐसा जुल्म करते हैं। ये पैसे ऊपर नाच रहे जो मुकरा पैसे के लिए, वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो यो सौदा करना है। उसके मरने के बाद गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं। अब करते जिंदा जी मरने से पहले करते, ताकि उसका डर पड़े, अच्छे बुरे कामों का निर्णय पता लगे, अपने जीवन को उसके अनुसार सेट करके शुभ कर्म करके जावे। गरुड़ पुराण में बताया जाता है जिसने ऐसे कर्म करे उसको ऐसा दंड मिलता है, जो ऐसे करता उसको ऐसा मिलता है। परमात्मा कहते वो मर गया, ईब उस गरुड़ पुराण में पढ़ लो, क्या फायदा उसका। ये तो शिक्षा पहले देनी चाहिए उसको, ताकि पाप कर्मों से बचता, शुभ कर्म ठीक से करता। अब गरुड़ पुराण का पाठ भी कर दिया, फिर क्या हुआ, नर सेती फिर पशुआ के जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। नर सेती फिर पशुआ के जय, नर सेती फिर पशुआ के जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। बच्चों, एक एक पंक्ति का एक एक आधी आधी पंक्ति भी ऐसा गजब का ज्ञान से भरी हुई है, जो ध्यान दो थोड़ा सा डर लगेगा। आदमी से पशु बनेंगे, और 56 भोग कहा मन बोरे, कुर्री करने जारी। बताओ, नर सेती फिर पशुआ के जय, नर सेती फिर पशुआ के जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तक कुरडी चरणे जाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। बच्चों, ये ब्रह्म मुहूर्त और ये अमृत वचन आपको सारा दिन ऐसा बांध कर रखेंगे, मन पापी के बकवाद करने की सोच रहा होगा तो भी हाथ उल्टे हो जाएंगे। आज हम कितना सुंदर भोजन खाते हैं, जब चाहे भूख लगे खा लेते हैं, बढ़िया से बढ़िया भोजन जितना जिसकी औकात है, खूब सुथरा खाते हैं, पशु पक्षियों से तो अच्छा खाते हैं। भक्ति ना करने से, भक्ति गलत करने से पशु बन गए, गधे बन गए। कहते ये सुंदर भोजन का मन मोरे किता कुरड़ी चढ़ने जाई होएगा। ये किसी डोम बाट के गीत नहीं, वो नावल की बनावटी कथा नहीं, ये परमात्मा कबीर जी का दिया ज्ञान, उसके बच्चे संत गरीबदास जी महापुरुष का दिया हुआ ज्ञान। एक शब्द भी गलत नहीं है इसमें, एक शब्द एक अक्षर भी। हम अपनी बुद्धि से तोल तो अलग बात है। अब अपनी बुद्धि जीव की है, ये परमात्मा प्राप्त महापुरुष थे, इनकी किसी भी बात पर अविश्वास स्वप्न में भी नहीं करना अपने। बच्चों, एक एक बात आपकी छाती में रखा जाएगा। ये पहले दास ने जो ज्ञान दिया आपको सब प्रमाणों से प्रमाणित किया, 8 9 10 साल तक लगातार ये दिखाने पड़े। आज आपको जो भी दास कहेगा किसी प्रमाण के दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दास कहना चाहता है कि आपको जो ये ज्ञान सुनाया जा रहा है, ये महापुरुष गरीबदास जी द्वारा बोला गया है, और उन्होंने भगवान को आंखों देखा था, उनसे प्राप्त ज्ञान है ये। अब क्या बताते हैं, उधर तो गरुड़ पुराण का पाठ किया, फिर श्राद्ध शुरू हो गए, फिर महीना, पहले तो बहुत पंगा था कि कई तो महीने मनाए जाते, फिर 6 माही, छठे महीने, फिर वर्षी, फिर उसका काज करना, और फिर जैसे मृत्यु के बाद अस्थियों को उठाकर गंगा में गेर के आना। वो सारी क्रिया मुक्ति के लिए करी जाती थी। अस्थियां उठा के गंगा में डलवाना, पंडित जी के द्वारा क्रिया मंत्र मंत्र बोलकर डालेगा, तेरे पिता की मुक्ति हो जाएगी, गति हो जाएगी। फिर 13वीं करनी, फिर महीने करया करते, फिर 6 माही, फिर वर्षी, उसके बाद श्राद्ध शुरू हो जाते, फिर पिंड भरवाओ। अब क्या कहते हैं,
प्रेत शिला पर जाय विराज, प्रेत शिला पर जाय विराजे, पितरों पिंड बराई रे संतो यो सौदा फिर नाई। अब सारे क्रियाक्रम कर दिए, अब मैं श्राद्ध काटो। श्राद्ध निकालो, किस लिए कि हो सकता है तुम्हारा पिता माता कौवा बन गए हो, उनको भोग लग जाएगा। बोर श्राद्ध खान को आए, बोर श्राद्ध खान को आए, काग वहे कल माहिर संतो यो सौदा फिर नाई। भूत बन गए, फिर क्या प्रेत बन गए, भी इनके पिंड दान करो। परमात्मा कहते पिंड दान कर दिया। भूत दुनी दा छूटे था पिंड प्रदान करंत, गरीबदास जिंदा के नहीं मिला भगवत। भूत दुनी छूट गई, काग बन गया। अब काग के लिए आए साल श्राद्ध करो, और पिताजी को कौवा बन का आ गया, इसको भोग लगाओ। कहां से गति कराने लगे थे, मोक्ष कराने थे, कौवा बना के छोड़ दिया। अरे बोली सी दुनिया, सतगुरु वेद कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया, सतगुरु वेद कैसे सरिया। अपने लल्ला के बाल उतरवावे, देखो कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। जीवित बाप गेले लठ में लट्ठा, मुए गंग फुचैया। जब आवे आसोज का महीना, फिर कौआ बाप बनैया, रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गैया, उस माता ऊपर कुत्ता बोते, वो क्यों ना मर गैया, रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब गरीबदास जी कहते हैं, प्रेत शिला पर जाय विराजे, प्रेत शिला पर जाय विराजे, पितरों पिंड भराई, संतो यो सौदा फिर नाई। बोर श्राद्ध खान को आए, बोर श्राद्ध खान को आए, काग वहे कल माहिर, संतो यो सौदा फिर नाई। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, सकल कर्म कट जाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। एक वाणी में स्पष्ट कर दिया परमात्मा के बच्चे ने, जय सतगुरु की संगत करते सारे झंझट मिट जाते हैं, सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते साधु रासाई। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर सतलोक, जहां धूप न छाही रे संतो यो सौदा फिर नाई। सुरती नृत्य मन पवन पियाना, सुरती नृत्य मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गुसाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। बच्चों, परमात्मा के इस प्रयत्न को, इस अनमोल ज्ञान को हल्के बना लो। ना तो दास दास से कुछ लालच है, आपको देख लिया होगा इतने वर्षों से लग रहा है दास, ना कोई ऐसा मैं रोटी ना मिलने थी पाखंड करने निकला हूं। परमात्मा को देख लो क्या स्वार्थ था उनका,
कपड़े बुनने की लीला करते थे, हमारे लिए जगह जगह भटक के हमें राह दिखाया करते थे। अब बालक मत रहो, अब इस ज्ञान से मैच्योर हो जाओ। इस गंदे लोक से निकलने की कति दृढ़ संकल्प कर लो। क्या कहते हैं, मन ने की कर ले 2 दिन को मेहमान, कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान। मन ने की कर ले 2 दिन को मेहमान। परमात्मा आंखों में आंसू भर के जब 50-100 खड़े होते थे सत्संग सुनने के लिए, बैठ जाते थे चौराहे में खड़े हुए गा कर, और ये कहते थे आखिर तुझको कौन कहेगा ये, गुरु बिन ऐसा ज्ञान जो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, इस गंदे लोक में क्यों फंसे पड़े हो। ये तरीका है इससे निकलने का। बच्चों, जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा कबीर जी ने कहा था, गोरखनाथ में सबन का गुरु हुआ। तो गोरखनाथ जी बोले तुमरा वचन में लग करवा, क्या बहुत गलत बोल रहे हो। कबीर साहब बोले कड़वा लगे सो मीठा हुई, हमारी बात पति जस हुई। गोरखनाथ सिद्धि में भूला और टूने टामन खंड है। सोने का एक पर्वत को, पहाड़ को सोने का बना दिया था अपने वचन की शक्ति से। यहां तक सिद्धि प्राप्त था गोरखनाथ। और गरीबदास जी कहते हैं गोरखनाथ सिद्धि में भूला और टूने टामन खंड फिल्ला। ये टूने टामन बताए, जंतर मंत्र योग निभाई, काल चक्र जमजोरा खाई, भरम भक्ति ना कीजिए भाई, तुम हो जम की फर्दी माई। तुम काल की फर्द में चढ़ रहे हो पक्के, उसका नाम हो चुके हो। हम बताओ या साधना कर लो, आजा गोरख तेरा पीछा छुटवा दो। गोरखनाथ जी एक बार प्रभावित हुए, ज्ञान सुना, प्रथम मंत्र दाता ने सेकंड और प्रथम मंत्र उसको दे दिया था। लेकिन सार नाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि वो परमात्मा का बच्चा था, तगड़ी तड़प थी। तो बच्चों, आप भी कभी गोरखनाथ जैसे सिद्ध रहे, लेकिन आपका वो प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब आपका फाइनल गेम है। इन बातों को हल्के बना लेना, ये मत समझना मैं वैसे ही कह रहा हूं। कति प्रमाणित एक नंबर की सारी सच्चाई आपका फाइनल जीवन है। ईब के आपने कति कुर्बान होना पड़ेगा, क्योंकि आपको सभी फाउल पॉइंट पता लग गया और कैसे कैसे हम इस स्थिति तक पहुंच चुके हैं। अब क्या आप अब भी धोखा खाओगे, अब भी ऐसी गलती करोगे। ये बच्चों का खेल नहीं है जो आपको परमात्मा ने शरण दी है। ये ज्ञान समझ में आया, उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता। आपके गांव में पूरा पूरा गांव भरा है और कोई सुनता भी नहीं, बिना भाग के कुकर सुने इंसान। लख बर सूराजो ही लख बर सावन दे, लख बर की जहान में तो सतगुरु सुने। आप ऐसी पुण्यात्मा हो, आपकी किस्मत की प्रशंसा जितनी करूं उतनी थोड़ी है। फिर इसको आप भी समझो, कुर्बान हो जाओ। ये 2 दिन का ढूंढमा पता नहीं कब फूक निकल जाएगी। धरा धरा रह जा, जिसके लिए सत्संग सुनने का टाइम भी नहीं तुम्हारे पास। और ये कहां से क्या हो रहा है देखो, जरा कहीं तक देख लो, किसी दृष्टिकोण से तुम मालिक ने पहचान लो। बच्चों, परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपको सद्बुद्धि दे, आपको सतलोक का सुख और काल का कष्ट गहराई से याद रहे। सत्साई।